बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सही शेफ चैनल। आज हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर। सबसे पहले आपने देगची के अंदर पानी डालकर उसमें ऑयल और साबुत गरम मसाले जो उनसे हैं वो डाल लेने हैं आपने, और नमक डाल लेना है। इसमें तेज़ पत्ता, लौंग, दालचीनी और जो उनसी सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची और आपने ज़ीरा ये शामिल कर देना, और 1 चाय का चम्मच अगर चाहें तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। दूसरी तरफ आपने जो चावल भिगो के रखे थे 1 किलो, वो आधा घंटे के लिए वो आपने छान के इसमें शामिल कर देने और इसको बॉयल कर लेना अच्छी तरह से, और इसको हिलाते रहना है। चावलों को आपने इतना बॉयल करना है कि एक कनी गल जाए, बाकी कच्चे रहें। ज़्यादा नहीं इसको बॉयल करना, वरना ये दम में आके बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, क्योंकि बिरयानी का असल मज़ा दम में आता है, और जितना आप दम देंगे उतनी अच्छी बनेगी। अब आपने छानना ले लेना। जब ये चावल बॉयल हो जाए, जब आप देखेंगे एक कनी गल गए चावल, तो आपने छानना ले लेना और उसमें चावलों को छान लेना है। छानने के बाद जब उसमें से पानी निकल जाए, तो आपने इस चावलों को एक जगह पे फैला देना है, या आप स्लैब के ऊपर फैला दें या थड़े पे फैला दें जो साफ़ जगह हो, ताकि इसके अंदर से हीट निकल जाए। अगर हीट ना निकली, आपने छानने में ही रखे चावल, तो आपके चावल नरम हो जाएंगे अपनी उसकी हीट से। अब आपने दूसरी तरफ देगची ले लेनी है, उसमें ऑयल शामिल करना, और 20 अदद हरी मिर्चें और 2 से 3 या 4 अदद प्याज आपने वो शामिल कर देने और फ्राई कर लेने हैं। इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए। अगर आप मसाला ज़्यादा चाहते हैं तो आप प्याज ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब जब प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो जाए, तो आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, और आलू ले लेने हैं तकरीबन आधा किलो। उन्हें काट कर उसमें येलो रंग शामिल कर देना है। जब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए, तो आपने उसमें 8 से 9 अदद टमाटर शामिल कर देने हैं, और 1 चाय का चम्मच आपने ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच आपने चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चाय का चम्मच हल्दी, और 1 चाय का चम्मच आपने इसमें काली मिर्च पिसी हुई, और 1/4 चाय का चम्मच कलौंजी, और आपने 1 चाय का चम्मच आपने इसमें नमक, और 1 चाय का चम्मच आपने इसके अंदर कश्मीरी मिर्च, और आपने 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर धनिया जीरा क्रश वो शामिल कर देना है, और 2 खाने का चम्मच चिकन पाउडर शामिल कर देने हैं आपने, और भून लेना है। जब भून जाए तो आपने इसको अलहदा से निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपने इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है, और इसमें से जो ऑयल है वो आपने देगची में वापस शामिल कर देना है, और सिर्फ खाली मसाले को ब्लेंड करना है। अब जो ऑयल आपने निकाला था देगची में, उसमें आपने 1 किलो चिकन शामिल कर देनी, और इसको भून लेना है। इतना भूनना है कि इसका कलर वाइट हो जाए चिकन का। जब आपके चिकन का कलर वाइट हो जाए, तो आपने इसके अंदर पिसा हुआ जो मसाला है वो शामिल कर देना है, ठीक है। अब ये सारा आपने मसाला शामिल कर दिया इसमें ब्लेंड किया हुआ, और इसको मिक्स कर लेना है। अब आपने इसके अंदर तकरीबन 3 पाव के करीब दही शामिल कर देनी है, ठीक है। अब जब दही शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर तेज़ पत्ता 2 अदद, छोटी इलायची शामिल करनी है 3 से 4 अदद, और आपने बिरयानी मसाला ले लेना है, वो तकरीबन 2 खाने के चम्मच आपने इसमें शामिल कर देने बिरयानी मसाला, ठीक है, और इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। अब आपने इसमें आलू भी शामिल कर देने, और इसको भूनने के लिए रख देना है, ताकि चिकन और आलू दोनों नरम हो जाए। इतना भूनना है कि इसमें तेल आ जाए और इसका मसाले का कच्चापन भी दूर हो जाए। अब ये देखें, इसको आपने ढक देना है ताकि आलू और चिकन नरम हो जाए। और आपने जब देखा है इसमें ऑयल आ गया है, तो आपने इसके अंदर हरी मिर्चें 3 से 4 अदद कट लगा कर वो शामिल कर देनी है, और ढक के रख देना। अब आपने कोई 8 9 10 आलू बुखारे लेने हैं, वो शामिल कर देने हैं,
और इसको भून लेना है। अब दूसरी तरफ हमने देगची लेनी है और उसके अंदर ऑयल और पानी मिक्स करके रख देना है। ठीक है, पानी आपने क्वार्टर का पानी लेना है और क्वार्टर से कम का तेल ले लेना है। ठीक है, वो मिक्स कर लेना है और देगची में फैला देना है। अब आपने जो चावल बॉईल करके रखे थे वो आपने लेने हैं और एक तह बारीक सी चावलों की नीचे बेस में बिछा देनी है। ठीक है, अब आपने देख लेना चिकन अगर हो गया तो इसमें से ऑयल है वो अलहदा निकाल लेना है और जो चिकन और आलू है वो आपने अलहदा कर देना है। अब आपने क्या करना है, चावलों में चिकन की बोटियां और मसाला निकाल कर वो डाल देना है और आलू को अलहदा से रख देना है। आलू को आपने सबसे एंड पे दम में डाल देना है, दूसरी तह में आलू शामिल कर देना है। ये पहली तह में आपने चिकन डाल लिया। अब इसके ऊपर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, नींबू के स्लाइस वो शामिल कर देने हैं और चावल डाल देने हैं। अब आपने दूसरी लेयर डालनी, इसमें थोड़ी चिकन और सारे आलू शामिल करके रख देने हैं और ऊपर चावल डालकर आपने क्योरा वाटर लेना है 1 खाने का चम्मच और पानी ले लेना है, उसके अंदर जर्दे का रंग शामिल करके और क्योरा वाटर मिक्स करके वो रख देना है। अब आपने फिर इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें, नींबू के स्लाइस वो शामिल करने हैं और पुदीना। ये अब सारा हरा मसाला डाल दिया हमने। अब बाकी चावल इसमें शामिल कर देने हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आपने अब जर्दे का रंग और क्योड़ा वाटर और तरी वो डालनी है और 1 चुटकी जायफल, 1 चुटकी जवित्री और धनिया जीरा क्रश वो ऊपर छिड़क देना है और दम दे देना है। पहले आपने तेज़ आंच पे दम देना है। ठीक है, और फिर बाद में आपने इसको हल्की, जब आपने देखना है इसके अंदर स्टीम पैदा हो गई तो हल्की आंच पर दम दे देना है और 1 अदद नींबू छिड़क देना ऊपर। ये अब आपने जायफल, जावित्री और धनिया जीरा क्रश शामिल कर दिया और दम दे देना है। ठीक है, लीजिए मज़ेदार सिंधी बिरयानी तैयार है। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और फॉलो कर लेना। अल्लाह हाफिज़।